आदमी हो, तुम्हारा बच्चा सामने मरा पड़ा हुआ है और तुम्हें जो है समाज की पड़ी हुई है। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता, लेकिन यह भी बात सच है कि जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं उतना मैं समाज से भी प्यार करता हूं। बाबा साहब ने कहा कि इस बेचारे को मरना था, इस बात का मुझे दुख है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं इसको बचा नहीं पाया, मैं इसका इलाज नहीं करा पाया। लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो इस देश में न जाने आने वाले कितने बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और बाबा साहब अपने दिल पर दुख का पहाड़ लेकर लंदन के लिए निकल गए। उनकी बीबी ने से जो हालातों को समझा और बाबा साहब लंदन गए। बताना चाहता हूं कि आखिर चुनाव में वो कौन सी ताकत है जो विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, जो हर 5 साल बाद आम जनता के चोरों में आकर गिर जाता है। और ये जो चुनाव में जो वोट की ताकत मिली है, ये हम लोगों को कैसे मिली? जिस समाज को पानी पीने का अधिकार ना हो, जिस समाज को चलने का अधिकार ना हो, जिस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, अगर उस समाज के हाथ में इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई कि वो ताकत कैसे आ गई कि वो तय कर सकते हैं कि इस देश में राजा कौन बनेगा, इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो सिर्फ 5 मिनट आप लोग मेरी बात, सिर्फ 5 मिनट आप लोग अगर मेरी बात ध्यान से सुन ले तो मुझे लगता है कि जो जानकारी अभी तक आपके पास नहीं आई है वो जानकारी आ जाएगी। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पूरे देश में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, पूरे देश में बाबा साहब पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं आइए बताता हूं आपको। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे तो बाबा साहब ने हम लोग को पानी पीने का अधिकार दिलाया, बाबा साहब ने मंदिर में जाने का अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब लगातार हम लोग के एक अधिकार की लड़ाई लड़ते जा रहे थे। उसी बीच बाबा साहब को लंदन में जाना था अपने लोगों के वोट के अधिकार के लिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी के जहाज के रास्ते से लंदन जा रहे थे। उससे पहले जब वो अपने घर गए अपना बैग लेने तो देखा, उनको जानकारी मिली कि उनका बेटा खत्म हो गया है। बाबा साहब गए और काफी देर वो जो उदास रहे, काफी देर अपने बच्चे के पास बैठे रहे, और फिर जब समय पूरा हो गया तो वो जाकर अपना बैग पैक करके जाने की तैयारी करने लगे। उसी बीच उनका भाई आया, उनकी पत्नी आई, बोले कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज मुझे समुद्र के जहाज के रास्ते से लंदन में जाना है, वहां पर अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया है और वहां पर मैं अपने लोगों के वोट के अधिकार के लिए बात रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि कितने खुदगर्ज आदमी हो, तुम्हारा बच्चा सामने मरा पड़ा हुआ है और तुम्हें जो है समाज की पड़ी हुई है। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता, लेकिन यह भी बात सच है कि जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं उतना मैं समाज से भी प्यार करता हूं। बाबा साहब ने कहा कि इस बेचारे को मरना था, इस बात का मुझे दुख है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं इसको बचा नहीं पाया, मैं इसका इलाज नहीं करा पाया। लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो इस देश में न जाने आने वाले कितने बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और बाबा साहब अपने दिल पर दुख का पहाड़ लेकर लंदन के लिए निकल गए। उनकी बीबी ने से जो हालातों को समझा और बाबा साहब लंदन गए, अंग्रेजों से लड़कर जबरदस्ती अपने लोगों के लिए इस वोट का अधिकार लेकर आए। सोचे
आप सारी मेरी माताएं सामने बैठी है। सोचिए अगर आपके बच्चों को एक बुखार आ जाए, इनके किसी बच्चे को एक बुखार आ जाए तो नौकरी की छुट्टी कर देते हैं, उसको छोड़ के नहीं जा पाते। लेकिन अब बाबा साहब वह महापुरुष है जो अपने बच्चे की लाश से गुजरकर हमारे लोगों के लिए वोट का अधिकार लेकर आए। साथियों, आप लोग ताली जरूर बजा रहे हैं, लेकिन मेरे ये बात बताते हुए वो पीड़ा महसूस हो रही है जो पीड़ा मेरे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया। लेकिन इस बात पे गर्व होता है कि बाबा साहब ने वो वोट का ताकत हमें दिलाई कि आज बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कुत्ता भी ताकतवर हो, वो हमारी गलियों में आके हमारे लोगों को पैर पकड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चे की लाश से गुजरकर ये वोट का अधिकार दिलाया, हमारे लोग उस वोट के अधिकार को, बाबा साहब की उस कुर्बानी को, बाबा साहब की उस कुर्बानी को जो है 1000 में बेच रहे, 2000 में बेच रहे। आज तमाम सरकारें बाबा साहब जो अपने बच्चे की लाश से गुजरकर जो अधिकार दिलाया वोट का, तमाम सरकारें जो है कहती है बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे और उसी बाबा साहब के वोट के अधिकार, वो वोट को खरीदने का काम करती है। कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई एक के साथ एक फ्री दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरी माँ सामने बैठी है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चे की लाश से गुजरकर आपको वोट का अधिकार दिया है, क्या आप उस अधिकार को बेचोगे? नहीं, मुझे बताओ, क्या आप लोग उस अधिकार को बेचोगे? क्या बाबा साहब की उस कुर्बानी को आप लोग इस तरीके से एक के साथ एक दारू में बेच दोगे? बाबा साहब की बड़ी इच्छा थी, मुझे आज भी याद है, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने 26 जनवरी बनाई। आप सब लोग समझिए, जब 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब मुस्कुराते हुए बाहर निकले, तो उनसे किसी ने पूछा, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आज बड़े संघर्ष के बाद, जो तपस्या के बाद मैंने जो संविधान लिखा था, आज वो इस देश में लागू हो गया है। आज से वो दिन खत्म जब राजा के पेट से, जब रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे। आज से वो दिन आ गया है, आज से वो दिन आ गया है कि जब वोट से राजा पैदा होंगे, जब वोट से तय होगा कि कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और हमारे लोगों के पास वोट है, इस देश में हमारे लोगों की आबादी है, और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे समाज के लोग अपनी एकता बनाएंगे और वोट के दम पर अपना विधायक बनाएंगे, अपना सांसद बनाएंगे और इस देश के शासक बनेंगे और अपने लोगों के शिक्षा के लिए काम करेंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को मकान देंगे, अपने लोगों को हॉस्पिटल देंगे, अपने लोगों को नौकरियां देंगे। और फिर ये जो हमारा मांगने वाला समाज है, ये देने वाला समाज बन जाएगा। तो तुरंत जिसने बाबा साहब से ये बात पूछी थी, उसने जवाब दिया कि अम्बेडकर, आप गलत फहमी में हो, तुमने इनको वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन तुम्हारा समाज बिकाऊ है, क्योंकि तुम्हारे लोगों के पास वोट भले ही ज्यादा हो, लेकिन नोट हमारे लोगों के पास है और हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे। और आज देखिए वही दौर है कि वो लोग अपने नोट की दम पर हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, वो लोग अपनी नोटों के दम पर हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। जिस बात का डर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को था, आज वही हो रहा है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खत्म होने से पहले पूरे समाज को, पूरी कौम को जिम्मेदारी देके गए, बोले कि बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद मैं इस कार्य को यहां तक लेकर आ पाया हूं। अगर इस कार्य को आगे ना बढ़ाना तो पीछे भी ना जाने देना। इसका मतलब समझी मेरी माता, बाबा साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों के बाद
मैंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद आपको ये सारे अधिकार दिलाए हैं। अगर आप इन सरकारों से और अधिकार न ले पाना तो कम से कम आपके ऊपर जिम्मेदारी की अधिकार खत्म न होने देना। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग हमारे लोगों के वोट को खरीदते गए, अपनी सरकार बनाते गए और दिन पे दिन हमारे लोगों के एक एक अधिकार खत्म करते गए। वो लोग चाहे भीख को तो लगाते गए, लेकिन हमारे लोगों के अधिकार भी खत्म कर गए। आज देख लीजिए, जो नौकरी का जो अधिकार, जो रोजगार का अधिकार, जो